फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू चैनल हयात ट्यूबर। और हमने ये चैनल क्यों बनाया है? ताकि हम आपको क्या पढ़ा सकें, कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस दिमाग के अंदर फिट करा सकें। तो आज हम करने वाले हैं सबसे क्यूट सा नन्हा मुन्ना सा इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो काफ़ी इजी है, लेकिन जब भी कई सारे बच्चों के समझ में नहीं आता है। ईजी है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्किप कर जाएं। हमें ईजी से ही शुरुआत करना पड़ती है। पहले हम मुन्ने छोटे स्टेप पर चढ़ते हैं, तभी हम माउंटेन्स पर क्लाइंब कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी एट 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। इन्होंने क्या दिया है? आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी दी है, यानी कि एक कंपनी अपना जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं और उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब उसका अमाउंट क्या है। इन्होंने बोला देखिए, हमारी जो कंपनी है, उन्होंने 2 सिनेरियोज दिए हैं, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। हमारी जो कंपनी है वो क्या बनाती है? वो लंच बॉक्स बनाती है, ठीक है। अब लंच बॉक्स बनाने के लिए हमारी जो कंपनी ने एक बार जो है 60% की कैपेसिटी पर रन कर रही है, और एक बार पूरी की पूरी 100% कैपेसिटी पर वो रन कर रही है। 60% कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ। जैसे कि आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास जो दिमाग है बहुत बढ़िया है, लेकिन आप क्या 100% यूज़ कर रहे हैं? नहीं करते हैं। कितना यूज़ करते हैं? 30%। कभी कभी ज़्यादा मूड अच्छा होता है तो 50%, 60%, है ना। सिमिलरली ये जो कंपनी होती है, मतलब जो भी कंपनी होती है, वो अपनी मशीन को से कितना प्रोडक्शन कर पा रही है, वो होता है उसकी कैपेसिटी का लेवल। वैसे तो उसकी पूरी कैपेसिटी 100% होती है, लेकिन हर मशीनरी 100% नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? हो सकता है वो 100% चल भी दे और गुड्स प्रोड्यूस भी कर दे, लेकिन क्या मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो उन्होंने क्या बोला, एक बार उन्होंने एक सिनेरियो दिया है, वो 60% की कैपेसिटी पर रन कर रही है उनकी मशीन, और एक बार 100% कैपेसिटी पर रन कर रही है। जब 60% की कैपेसिटी पे पहले सिनेरियो क्या दे रखा है, जब 60% की कैपेसिटी पर रन कर रही है, तब वो कितने यूनिट्स बना रही है? 900 यूनिट्स बना रही है। यानी कि हमारे लंच बॉक्स की कंपनी, यानी कि टिफ़िन की कंपनी, जब 60% की कैपेसिटी पे चल रही है, तो वो कितने लंच बॉक्स बना रही है? 900 लंच बॉक्स बना रही है। ओके, नो डाउट टिल हियर। आगे बढ़ते हैं। और अगर 100% कैपेसिटी पे, मतलब पूरा का पूरा मशीन अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के काम कर रही है, उस टाइम वो कितने यूनिट्स बना पा रही है? यूनिट्स का मतलब क्या होता है? वो पता होगा यूनिट का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये है 1 यूनिट, ठीक है। तो एक लंच बॉक्स, वो क्या हो गया? 1 यूनिट। वो कितने लंच बॉक्स बना पा रही है, मतलब कितने यूनिट्स बना पा रही है? 1500, यानी कि 1500 लंच बॉक्स बना पा रही है। आउटपुट का मतलब क्या होता है? जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, वो होता है हमारा आउटपुट। इनपुट तो पता ही होगा आपको, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। ओके, आगे डायरेक्ट मटेरियल, याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल सीधा लगा हुआ है, पता है मेरे को। वो कितना दे रखा है? 1800। जब हमने 900 बनाए, है ना, 60% कैपेसिटी पे 1800, और 100% की कैपेसिटी पे कितना लगा? 3000। यार ये बताओ, डायरेक्ट मटेरियल तो मेरे को सीधा पता है ना कि वेरिएबल होता है। कैसे वेरिएबल होता है? मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में हमें बताना है फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कौन कौन से इसमें कॉस्ट होता है। तो इन्होंने सबसे पहले दे दिया है डायरेक्ट मटेरियल। कैसे वो वेरिएबल होगा? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था। वेरिएबल का मतलब है जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ गया? मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। अब मटेरियल मुफ्त में तो आएगा नहीं, उसका हमें पैसा तो देना पड़ेगा, रोकड़ा देना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो वो क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है बात? तो इन्होंने मटेरियल सीधा बता दिया हमें 1800 रुपये। जब हम 900 लंच बॉक्स, यानी कि 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और 1500 लंच बॉक्स बना रहे हैं, तब 3000 हमारा क्या लग रहा है? डायरेक्ट मटेरियल। यानी कि देखो, हमने वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ा दिया, हमारा डायरेक्ट मटेरियल भी बढ़ गया। तो ये इन्होंने क्या बोला? जैसे ही हमारा आउटपुट बढ़ा, वैसे हमारा क्या बढ़ गया? मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। तो बताइए कौन सा होगा ये? फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। सिंपल। बेजे में घुस रहा है? हाँ, बहुत अच्छी बात। दूसरा डायरेक्ट लेबर, ये भी मैंने कल बताया था। सीधा क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि जैसे आपने, ठीक है, अब आपने क्या करा, जब आपने 60% कैपेसिटी पर जब आपकी मशीन रन कर रही थी, उस टाइम आपको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी पे कर रहे थे? 1350। तब कितने यूनिट्स बन रहे थे? 900 यूनिट्स। अब आपके बन रहे हैं 1500 यूनिट।
यूनिट्स बढ़ गए हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो क्या लेबर ज़्यादा नहीं रुकेंगे या ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो उनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई कल हमारे उसमें हमारे चाय वाले उसमें शॉप में, ठीक है, 2 ही वर्कर्स थे ढोलू बोलू। क्यों? क्योंकि इतने लोग आते ही नहीं थे ना चाय पीने कि हम जो है 5-6 क्या रख रखें, ढोलू बोलू और रख रखें। अब क्या हुआ, हमारे जो है शॉप चलने लगी, तो हमने क्या करा, शॉप चलने लगी का मतलब क्या हुआ, लोग ज़्यादा आने लगे। अब हमें जल्दी जल्दी और लोगों को, वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, ताकि वो क्या करें भाई, ताकि वो सर्विस प्रोवाइड करें। यानी कि अब मुझे किस किस को रखना पड़ेगा, भीम को रखना पड़ेगा, चुटकी को भी रखना पड़ेगा, कालिया को भी रखना पड़ेगा। अब मैंने अपने लेबर बढ़ा दी, क्यों बढ़ाया, क्योंकि मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया है। बहुत बढ़िया। देखिए पहले था 900 यूनिट जब बना रहे थे 1350 था, और जब 1500 बनाने लगे तो 1250। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता क्या है ये बताइए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता है कि यार क्या होता है रिपेयर्स, मतलब कुछ सोचिए आप, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस क्या होता है। अब क्या करना है, हमें जो जो दे रखे ना यहाँ पे आइटम्स, उसकी सबसे पहले कॉस्ट चेक करना है, ठीक है। देखिए इसकी कॉस्ट हो रही है 1650 जब 900 यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है, और 2250 जब उसके 1500 यूनिट बन रहे हैं। आप थोड़ा से क्या करिए, आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करिए और देखिए कि 2250 100% पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो कैसे करते हैं आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1650 आ रहा है इसकी कॉस्ट, ठीक है, 1650 आ रही है इसकी कॉस्ट। जब ये 60% की कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, तो 100% कैपेसिटी पे वर्क करेगी तो कितना बनेगा, समझ में आ रही है बात। यूनिटरी मेथड आपको आता होगा। ये जो 1650 कॉस्ट आ रही है वो कब आ रही है, जब हम 60% की कैपेसिटी पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि ठीक है, मुझे जानना क्या है, 100 की कैपेसिटी पे जानना है कि कितनी कॉस्ट आ सकती है। करके देख लेते हैं। ये आ गया अपना कैलकुलेटर, 1650 ये था 60 पे, इंटू 100 कर दो तो कितना आ रहा है, 2750 आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी कॉस्ट दे रखी है, इसमें दे रखी है 2250 रुपये, यानी कि ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अब आप मुझसे थोड़ा सा एक डाउट आएगा आपके माइंड में कि आपने ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ही क्यों करा, डायरेक्ट मटेरियल में तो करके दिखाया नहीं, डायरेक्ट लेबर में भी करके नहीं दिखाया। तो आइए उसका भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल करके दिखा देती हूँ। 1800 आ रहा है, जब 60% की कैपेसिटी पे रन कर रहा है, तो 100% की कैपेसिटी पे रन करेगा तो कितना आएगा, ठीक है। आओ भाई आपकी आंखों के सामने करके दिखा देते हैं। 1860 पे रन कर रहा है तो कितना आ रहा है, 3000। तो देखो यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है, 3000। इसका भी चेक करके दिखा देती हूँ। डायरेक्ट मटेरियल का कितना दे रखा है यहाँ पे, 1350। जब ये 60% की कैपेसिटी पे रन कर रहा है तो 100% की कैपेसिटी पे रन करेगा तो कितना आएगा, 2250। ठीक है, ये तो मैच हो गया, यानी कि ये कौन सा था, वेरिएबल। अगर मैच हो गया ऐसे यूनिटरी मेथड लगा के, अगर मैच हो गया तो समझ लेना वो क्या है हमारा, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर मैच नहीं हुआ, डिफरेंस आ रहा है, तो समझ जाना वो कौन सा कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये इसकी ट्रिक थी जानने की, ठीक है। अब आप देखना रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है पता नहीं किसकी एग्जाम्पल में दे रखा हो, या तो वेरिएबल में दे रखा होगा या सेमी वेरिएबल में दे रखा होगा। लेकिन मैंने वीडियो मतलब जो क्लास 1 ली थी उसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ये कौन से वाले कॉस्ट में आने वाला है। आगे देखो तो ये समझ में आ गया ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ में जाएगा, सेमी वेरिएबल में जाएगा, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, इसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, कुछ पोर्शन क्या होगा इसका वेरिएबल होगा। मैं चाहूँ तो आपकी यहीं पे भी क्लासिफिकेशन करके बता सकती हूँ इसमें कौन सा कितना कॉस्ट फिक्स्ड है, कितना कॉस्ट वेरिएबल है, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में बताऊँगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है इसके लिए, ठीक है। पावर एंड फ्यूल यहाँ पे दे रखा है 2400, यहाँ दे रखा है 3000 रुपये। तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगी, यूनिटरी मेथड।
तो मैं देखूंगी 2400 रन कर रहा है 60% की कैपेसिटी पे, तो हाँ 100 के भी कितना करेगा 4000, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 3000। तो भाई ये वेरिएबल तो है ही नहीं, तो ये कौन सा होगा सेमी वेरिएबल। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा फिक्स्ड क्यों नहीं है, अभी पता चल जाएगा फिक्स्ड भी क्यों नहीं है आगे। ये कौन सा हो गया हमारा पावर एंड फ्यूल, तो पावर एंड फ्यूल भी कौन सा हो गया हमारा सेमी वेरिएबल हो गया। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के आगे लिखा है 6000 रुपये 60% पे भी, और 100% पे भी कितना लिखा हुआ है 6000 रुपये। मैंने क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन फिक्स वो कॉस्ट नहीं बढ़ती है, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाई जाती है, फिक्स कॉस्ट। यानी कि रेंट मान लो, ठीक है, आपने चाहे 10 यूनिट्स बनाए, 20 यूनिट्स बनाए, 100 यूनिट्स बनाए, आप अगर रेंट 5000 रुपये दे रहे थे हर महीना, तो हर महीना 5000 रुपये दोगे। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो क्या करती है, वो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि जब तुम 900 यूनिट्स बना रहे थे तब भी कितना था डेप्रिसिएशन 6000 रुपये जा रहा था, और जब तुम 1500 बना रहे हो तब भी कितना जा रहा है 6000 जा रहा है। तो ये कौन सा नेचर है, फिक्स्ड नेचर है, तो ये कौन सी कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। ठीक है, अगर तुम डेप्रिसिएशन के एग्जाम्पल देखो ना, तो डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल आपको दे रखा होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दे रखा है इस बुक में, लेकिन मैंने पहले बताया था क्लास 1 में कि हमें रट्टा नहीं मारना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी सेमी वेरिएबल है और कौन सी फिक्स्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इंश्योरेंस 1500 900 यूनिट पे भी 1500, जब हर 1500 ठीक है, और 1500 यूनिट बना रहे हैं तब भी कितने रुपए जा रहे हैं 1500, तो ये भी कैसा नेचर है, फिक्स्ड नेचर है। समझ में आ गई ना। तो हमने आपको बता दिया इसमें से कौन कौन सी कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, सेमी वेरिएबल कौन सी है और फिक्स कौन सी है। एक बार जाते जाते एक बार जल्दी से और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल हमें क्या चेक करना है, हमें अमाउंट से चेक पता चलेगा कि ये कौन सी है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। सबसे इजी है, फिक्स कॉस्ट ढूंढ लो पहले, जिनके अमाउंट इक्वल होंगे, एक से होंगे, वो फिक्स कॉस्ट होगी। यानी कि ये फिक्स कॉस्ट हो गई, ये फिक्स कॉस्ट हो गई, क्योंकि इन दोनों के अमाउंट इक्वल है। अब चलो, डायरेक्ट मटेरियल 1800 है, अपना कैलकुलेटर लेंगे। 1800 है कब, जब हम 60% की कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं, तो 100% की कैपेसिटी पर रन करेंगे तो 3000 आएगा। यानी कि ये पता चल गया जो एक्यूरेटली आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर भी चेक करेंगे, 1350 है 60% पे, तो 100 पे कितना है 2250, तो ये भी कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1650 दे रखा है 60% पे, तो 100% पे 2750 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने दिया है 2250, तो ये तो पता चल गया ये वेरिएबल भी नहीं है, फिक्स भी नहीं है, फिक्स होता तो इक्वल होता, तो ये कौन सा बन जाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पावर एंड फ्यूल 2400 दे रखा है 60% पे, तो 100% पे देगा 4000 रुपये, लेकिन इसने दे रखा है 3000 रुपये, यानी कि तो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, तो कौन सा हो जाएगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरी फ़ी ये है कि आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, अगर आप फ़ी पे करने के काबिल है तो ज़रूर फ़ी पे करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय।